नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। तो अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी किसानों को समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। किसानों ने कल अमेरिकी ट्रेड डील के लिए भारत बंद बुलाया था और आज राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करते नजर आ सकते हैं। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों ने बीते दिन अमेरिकी ट्रेड डील पर भारत बंद बुलाया था और आज राहुल गांधी किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज किसानों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। कितने बजे का समय होगा, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? देखिए तनवीर, राहुल गांधी और किसानों के मुलाकात का समय 11 बजे दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मुख्यालय में ये आज बैठक होगी। इसमें किसान जो कि अमेरिकी और भारत की ट्रेड डील है उसको लेकर नाराज है और जिसको लेकर कल भारत बंद वही किसानों ने बुलाया था, इसी के बाद कांग्रेस और किसानों की बैठक तय हुई। आज किसानों की बैठक जब राहुल गांधी की होगी, उस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय संगठन के.सी. वेणुगोपाल मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान अमेरिकी ट्रेड डील जो भारत के साथ हुई है, किसानों में के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, इसको लेकर किसानों के बीच और राहुल गांधी के बीच ये बैठक होगी। इसके बाद किसान कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं। ये आंदोलन देशव्यापी हो सकते हैं। सभी राज्यों में किसान एक साथ आंदोलन कर सकते हैं और इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस खुला समर्थन का ऐलान कर सकती है। राहुल गांधी अपने इस खुले ऐलान में किसानों को भरोसा दिला सकते हैं कि अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर किसान शांति के साथ जो भी प्रदर्शन और विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, सरकार से इस कानून को, इस डील को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस का पूरा समर्थन, यानी राहुल गांधी इसमें समर्थन दे सकते हैं। अब मीटिंग के बाद इस पर खुलासा होगा, क्या राहुल गांधी किसानों के होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे या फिर कांग्रेस के बाकी पदाधिकारी शामिल होंगे, कौन कौन इनको खुले तौर पर समर्थन देकर शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि आज जब किसानों के राहुल गांधी के साथ मीटिंग होगी तो इसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आगामी दिनों में किसानों का जो आंदोलन होगा किस मोड़ पर जाएगा, उसका रास्ता क्या होगा, दिशा दशा कैसी होगी। मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार को घेरने के लिए अमेरिकी ट्रेड डील के बहाने किसान किस स्तर पर अपने आंदोलन को नई रूपरेखा दे सकते हैं, ये राहुल गांधी के साथ होने वाली बैठक के बाद काफी कुछ साफ हो जाएगा और कांग्रेस का समर्थन का रुख कितना रहेगा वो भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज किसानों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से बदल जाएगा प्रधानमंत्री के दफ्तर का पता। प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता सेवा तीर्थ होगा। आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम के सचिवालय का नाम कर्तव्य 1 व कर्तव्य 2 होगा। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से बदल जाएगा प्रधानमंत्री के दफ्तर का पता। प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता सेवा तीर्थ होगा। आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से बदल जाएगा प्रधानमंत्री के दफ्तर का पता। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज से प्रधानमंत्री के दफ्तर का पता बदल जाएगा और आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन भी करने वाले हैं पीएम मोदी। कितने बजे का ये कार्यक्रम है, पूरी जानकारी क्या इस कार्यक्रम जुड़ी है आपके पास? देखिए तन्वी, भारत सरकार के इतिहास में एक नया अध्याय आज लिखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री का कार्यालय जिस ब्रिटिश काल की बनी हुई बिल्डिंग में पिछले 78 साल से चल रहा है, आज उसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। कामकाज आज आखिरी दिन करेंगे। करीब 1 बजे प्रधानमंत्री पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाले सेवा तीर्थ की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री करने के बाद सीधे अपने पुराने प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक जाएंगे, जो रायसीना हिल्स पर स्थित है। वहां पर प्रधानमंत्री के तरफ से एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट बैठक को विशेष बैठक नाम दिया गया है, क्योंकि ये 78 साल के इतिहास में भारत सरकार में अब की होने वाली कैबिनेट बैठक और प्रधानमंत्री के संचालित होने वाले सभी कामों का आखिरी दिन होगा। करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने के बाद 4:30 बजे प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद आखिरी बैठक होगी और उसके बाद एक साथ वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट हो जाएगा। करीब 6 बजे प्रधानमंत्री फिर अपने कार्यालय नए परिसर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जाएंगे, जिसे सेवा तीर्थ वन नाम दिया गया है। इस पूरी अगर बात की जाए तो इस सेवा तीर्थ बिल्डिंग में 3 पार्ट को खास तौर पर बांटा गया है। सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2, सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ जो एक पार्ट होगा उसमें प्रधानमंत्री बैठेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यालय होगा, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सभी अधिकारी वहां पर बैठेंगे। सेवा तीर्थ 2 का जो नाम रखा गया है उसमें पूरे कैबिनेट पे जितने मंत्रालय होंगे वो उसके अंदर बैठेंगे, और सेवा तीर्थ का जो पार्ट रखा गया है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी अजीत डोभाल और सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम एजेंसियां वो सब वहां पर बैठेंगी। तो पूरे के पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1:30 बजे करेंगे। और उसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होगा शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री फिर अपने नए कार्यालय सेवा तीर्थ 1 आएंगे, जहां पर वो बैठेंगे। और आज से जो पता हो जाएगा, सेवा तीर्थ 1 प्रधानमंत्री का अपना आधिकारिक कार्यालय होगा। गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है और जो बड़े मंत्रालय है वो सेवा तीर्थ 2 में होंगे, और सेवा तीर्थ 3 में है। देश की सुरक्षा से संबंधित सभी सुरक्षा परिषद से संबंधित चीजें और जो एजेंसियां हैं, ऑफिस हैं, मंत्रालय हैं, सब वहां पर होंगे। तो कहा जा सकता है कि आज देश में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और उसकी शुरुआत आज 1:30 बजे से होगी और शाम 6 बजे तक के कार्यक्रम चलेगा। 3 बैठकों का दौर चलेगा। 1:30 बजे से सेवा तीर्थ का उद्घाटन होगा, 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री अपने पुराने ऑफिस से नए ऑफिस आएंगे। और ये कहा जाएगा कि 78 साल पुराना प्रधानमंत्री कार्यालय जो चला आ रहा था साउथ ब्लॉक रायसीना हिल्स पर, वो आज से बदल जाएगा और नया ठिकाना अब होगा सेवा तीर्थ 1 प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इस तरह से कह सकते हैं कुछ नए कार्य, कुछ नए उद्देश्य, कुछ नए लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने कार्यालय में काम करना शुरू करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज से बदल जाएगा प्रधानमंत्री के ऑफिस का पता। प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता सेवा तीर्थ होगा। और अब आगे बढ़ते खबरों में, खबर औरैया से है, जहां औरैया में तेज रफ्तार का असर देखने को मिला है। औरैया से इटावा की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर पलटी है। इस हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। तो औरैया से इटावा ये कार जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर पलटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये घटना। तो औरैया में तेज रफ्तार का कहर दिखा। कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कासगंज से है, जहां निर्माणाधीन नाले के पुल में गिरी बस। पुल में गिरी बारातियों से भरी बस गिरने से कई बाराती घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद से चालक बस छोड़कर फरार हो गया है। कोतवाली सिढ़पुरा के अंबापुर रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घटना के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया है और पुलिस ने इधर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, घटना के बाद से बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया और फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो निर्माणाधीन नाले के पुल में बस गिरी। और आगे बढ़ते खबरों में। खबर नोएडा से है, जहां चलती कार नाले में गिरी है और हड़कंप मचा। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। एक बड़ा हादसा यहां पर टला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाले से कार निकालने की कोशिश जारी है। नाले के किनारे बाउंड्री नहीं थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। प्राधिकरण की लापरवाही उजागर हुई है। वसाई गांव के पास फेज 3 थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। नाले से कार निकालने की कोशिश लगातार जारी। तो प्राधिकरण की लापरवाही भी इस हादसे के बाद सामने आई है। नाले के किनारे बाउंड्री नहीं थी। और अब खबर बलिया से है, जहां आगामी त्योहारों महाशिवरात्रि, रमजान और होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने की है। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, थाना क्षेत्रों के संभ्रांत नागरिक, डीजे संचालक तथा अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने शासन और न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। डीएम और एसपी ने आश्वस्त किया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग ने शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 2 गुने से ज्यादा धान की खरीद पर एक नई उपलब्धि हासिल की है। शासन की ओर से जनपद को करीब 12,000 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया था, जिसे पीसीएफ और भारतीय खाद्य नियम यानी एफसीआई के सहयोग से जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में ही पूरा कर लिया गया है। लक्ष्य पूरा होने के बाद भी क्रय केंद्रों पर किसानों का ध्यान बेचने के लिए आना जारी है। शासन की ओर से 12,000 मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसे हमने पीसीएफ एफसीआई संस्था के साथ खाद्य विभाग ने जनवरी माह के आखिरी सप्ताह में ही अपना क्रय लक्ष्य पूरा कर लिया। किसानों का आना जारी था, जिस कारण हमने डीएम साहब के स्तर से कमिश्नर मैडम को पत्र लिखवाया, जिससे हमें 5,000 कुंटल और बाद में 10,000 और कुंटल लक्ष्य वृद्धि की गई। उसके सापेक्ष भी हमने लगभग 13,229 कुंटल का क्रय अब तक कर लिया है 2,000 से अधिक किसानों से। और अब खबर पौड़ी से है, जहां श्रीनगर निगम में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासी और प्रशासनिक विवाद गहरा गया है। वार्ड 40 के पार्षद संदीप सिंह रावत और झाबर सिंह रावत ने मेयर आरती भंडारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है।
पार्षदों का आरोप है कि निगम की पहली बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के बावजूद बिना पार्षदों की एनओसी के ठेकेदारों का भुगतान किया जा रहा है। टेंडर संबंधी सूचनाएं भी पार्षदों को समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उनका कहना है कि 4 महीने बाद 30 दिसंबर को बोर्ड बैठक बुलाई गई और बिना बोर्ड प्रस्ताव के 10,000 बाल्टियों की खरीद की गई, जो वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करती है। जो भी पार्षदगण आए थे उन्होंने शिकायत भी दी, तो उसमें जैसा भी होगा उसमें हम लोग जांच करा लेंगे और उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप हैं वो उन्होंने अपने लेटर में जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है उसमें सभी कुछ उल्लेखित हैं, तो जितने भी उनके बिंदु हैं उसमें कुछ और भी बिंदु उन्होंने बताए, तो सभी बिंदुओं की एक जांच करा के उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऐसा अभी कुछ नहीं है। मैं तो भाजपा की पहले से ही सिपाही रही हूँ और वो बात अलग है कि भाजपा के परिवार से आज हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवाधारी हूँ, मैं सनातनी हूँ और इस बात का मुझे गर्व है। ध्यान में ये है नहीं कि कौन लोग पार्षद की आप बात कर रहे हैं। और मेरे पे अगर आरोप हैं कि मैंने अगर पार्षद पति को बाहर किया है तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि मैंने मीटिंग हॉल से पार्षद पति को बाहर किया था। और रही बात मेरे हस्बैंड की निगम में आने की, तो निगम में किसी का ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है। और मेरे हस्बैंड एज ए मेयर वहाँ पे नहीं आते हैं, एज ए मेयर पति वहाँ पे नहीं आते हैं। देखिए, आपने भी कहा कि मैं विरोध करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं अधिकारों का जब हनन होता है तो हम अपने अधिकारों को बचाने का प्रयास करते हैं। हाँ, आवाज़ मेरी थोड़ी ऊंची है इसलिए मैं कह सकता हूँ। देखिए, आज हम नगर निगम की अनियमितताओं और मेयर पति के बढ़ते हस्तक्षेप और अभी मेले को लेके एक प्रकरण सामने आया है जिसमें पार्षदों को थोड़ा मतलब बेइज्जती सी महसूस हो रही है कि उसमें हमारा नाम लिया है, जबकि हमारा कोई लेना देना है नहीं उस चिट्ठी में। मामला श्रीनगर नगर निगम का। मैं झावर सिंह रावत, वार्ड नंबर 18 गणेश बाजार से पार्षद और विषय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे। शिकायत हमारी ये है कि मेयर पति महोदय श्रीमान लखपत सिंह भंडारी जी जिस तरह से नगर निगम में उनका एकमात्र वो शासनादेश कहेंगे हम शासनादेश कहेंगे या। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का